नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव धीरे धीरे करीब आ चुका है और बिहार में कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता लागू होने वाला है। लेकिन उससे पहले तो जो भी उम्मीदवार जो भी इस बार भाग आजमाना चाहते हैं पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, पूरी जोश के साथ, पूरे हौसला के साथ। और इस बार जो पंचायत चुनाव होगा वो भी काफ़ी भारी संख्या में उम्मीदवार अपना उम्मीदवारी पेश करेंगे। और मैं इस वक्त समस्तीपुर जिले के चैता दक्षिणी पंचायत में हूं और जहां से भी काफ़ी मुखिया प्रत्याशी का मैदान में आने की संभावना जताई जा रही है। काफ़ी संख्या में काफ़ी लोग इस बार मुखिया में भाग आजमाएंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ एक प्रत्याशी जुड़ रहे हैं और चैता दक्षिणी से मुखिया प्रत्याशी रूपा देवी के पति हैं। युवा है, बिल्कुल युवा जोश है, बुलंद इरादे के साथ इस बार चैता दक्षिणी से अपने भाग्य को आजमाएंगे। मुखिया प्रत्याशी के रूप में संतोष कुमार यादव जी हैं जो पूर्व में दिल्ली में रहे हैं और दिल्ली में भी ये काफ़ी दिनों तक राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं और इस बार चैता दक्षिणी से मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। आइए हम संतोष जी से मिलते हैं और बात करते हैं और जानने का हम ये प्रयास करेंगे क्या इनका उद्देश्य है, क्या मन बना करके चैता दक्षिणी में इस बार मुखिया चुनाव लड़ेंगे। तो आइए मिलते हैं। संतोष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका HBN न्यूज़ चैनल पे। सबसे पहले तो HBN न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सारे न्यूज़ चैनल को प्रणाम भी करना चाहता हूँ जो हमारे मीडियागण है हमारे घर आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें जो आज हमारे घर आए हम सही बात वास्तव में सही है कि दिल्ली में हम काफ़ी दिन राजनीति किए हैं, 6 साल किए हैं और साफ सुथरा एक आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी के टीम में राघव चड्डा जी राजेंद्र नगर विधायक जी हैं, राजेंद्र नगर से उनके टीम में एक हम सदस्य बन के काम किए और बहुत कुछ उनसे सीखे और उन्हीं के आधार पे जो वो 4 जो योजना है हमारा हम उस पे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा, और मुख्य कारण है नहीं, अच्छा आप जो आए हैं और अब पंचायत में भ्रमण भी आप कर रहे हैं, क्या आपके मन में क्या ऐसा विचार आया कि मुखिया चुनाव लड़ने का मन बना लिए? बहुत धांधली हो रहा है इसमें। अच्छा, जो बर्दाश्त नहीं हुआ, देखा नहीं गया। और मुख्य कारण है कि आवास मेरा मुख्य जो आदेश है चुनाव लड़ने का उद्देश्य जो है वो आवास है। 4-5 योजना है मगर हम तो अभी चैता दक्षिणी को बेटा बोले हैं, हम किसी को कुछ कर नहीं सकते हैं। एक बार बेटा का हक अगर मिल गया तो बाप और माँ को सेवा करना जरूर मौका मिलेगा तो करेंगे। यही मेरा योजना है। अच्छा, पहला वो योजना जो स्वास्थ्य, दूसरा योजना आवास, तीसरा योजना जो है यहाँ पे बैंक के लिए हमें अनगार जाना पड़ता है। 20 साल तक 10 साल और 10 साल 2 मुखिया जी को मिला मौका, क्या हुआ? चैता दक्षिणी के लोग क्यों जा रहे हैं अनगार, समस्तीपुर, कल्याणपुर और दलसिंह सराय? तीसरा योजना, चौथा योजना जो हमारे छात्र युवा है पढ़ लिख के रोड पर भटक रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई रोजगार ही नहीं है। अच्छा, यही सब हम आवाज उठाने के लिए और हमने जो आज ADPL में जो नौकरी छोड़े हैं चैता दक्षिणी में जब हम लॉकडाउन में रहे हैं वो देखे हैं। मुख्य कारण है युवा को जगाना है और चैता दक्षिणी से बेरोजगारी और जो ये लूटमारी है उसको भगाना है। हमारा मुख्य कारण ये है। और दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य। आज हमारे गांव का हमारे जो माता एवं जो बहन है या हमारे गांव का बहू है, अगर किसी को कोई डॉक्टर के यहाँ एम्बुलेंस का जरूरी है तो प्राइवेट गाड़ी से जाते हैं। क्या 20 साल में कोई वो मुखिया जी हो या यहाँ का विधायक जी हो उनको ये चीज सोचना नहीं चाहिए? सोचना चाहिए ना। यही सब होता है। क्या करेंगे स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए ऐसा करेंगे 2 साल में जो बेटा हम बने हैं तो माँ बाप को सेवा तो बेटा ही न करता है। तो चैता दक्षिणी में हमने बेटा बोले और बेटा बन के कुछ करके दिखाना चाहते हैं। 5 साल नेता मांगता है, हमने 2 साल मांगा है। अच्छा, 3 साल अपने आप जनता जिस जो मेरा
चैता दक्षिणी को जो हम बोले हैं बेटा बन के कुछ करेंगे, तो ऑटोमेटिक 3 साल हाँ। हम नहीं, जनता आपको ढूंढ के बोलेगा कि संतोष राय ने क्या किया। यही मेरा मुख्य लक्ष्य है। मतलब स्वास्थ्य के लिए आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करना। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए। जो आज हमारे चैता दक्षिणी का लोग विभूतिपुर जाते हैं, गए हैं अभी 2-4 को नाम भी हम बता सकते हैं। उजियारपुर जाना पड़ता है, क्यों? चैता दक्षिणी में नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो इसका मुद्दा कौन उठाएगा? यहाँ तो सिर्फ लूटमारी के अलावा विकास तो कहाँ है पता नहीं। हमारा जो दिल का बात है वो बता रहे हैं। हमारा जो ये 4-5 योजना है, इस योजना पे हम कदम पे कदम मिला के काम करना चाहते हैं। और चैता दक्षिणी का हर युवा से ये अपील करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के, एक मौका। आपने 20 साल नेतागिरी किए देख लिए, और मैंने 2 साल मांग रहा हूँ मेरे भाई। 2 साल बेटा बन के कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो एक मौका चाहिए ना बाबू। 20 साल तो मिला है ना सबको, 10 साल। मैंने 2 साल मांग रहा हूँ, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं। बेटा बन के कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और मुकेश यही है मेरे लक्ष्य, ये 4-5 योजना है वो करना मेरे। अच्छा जी। तो ये जो आपकी जो 5 लक्ष्य है, आपकी जो 5 योजना पे आप करेंगे, इससे क्या पंचायत का विकास संभव है? बिल्कुल। अच्छा। आज जो हम लॉकडाउन में रहे हैं, बरसात में नहीं आ रहे हैं, जब बारिश हो रहा था, हमारे 1 से 11 वार्ड की बात कर रहे हैं, अपने गांव की बात नहीं कर रहे हैं। अब चैता दक्षिणी पूरे 1 से 11 वार्ड की बात कर रहे हैं, जो आज भी वो लोग हैं जिनको जब बारिश आता है तो घर में रात को सो नहीं पाते हैं, सही से बैठ नहीं पाते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी का जो योजना है, ग्रामीण योजना है, आवास योजना है, हर योजना जो है केंद्र का, वो राज्य में आता है, वो जिला में आता है, वो ब्लॉक में आता है, वो फिर आता है हमारे पंचायत में, मगर वो हमारे गरीब के पास नहीं पहुंचता है। मेरा सबसे पहले योजना दिल का जो बात है वो आपको बता रहे हैं। हर योजना हर गरीब तक पहुंचना चाहिए, और हर हफ्ता में अगर बेटा बना के हमें चैता दक्षिणी के जनता अगर हमें आगे बढ़ाया, तो हर हफ्ता में हम जनता दरबार लगाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे 3 आप लोग का आशीर्वाद है, 3 सपुत्र है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो कसम खाता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता है। हम कसम नहीं खाएंगे, मगर बच्चा को हम आगे कर दिए, हम आपसे कभी भी गलत नहीं करेंगे। हर योजना लाएंगे और ला के आपको दिखाएंगे सर। मेरा ये 5 योजना, और सबसे बड़ी चीज है कि एक जो विधवा जो 400 जो मिल रहा है, वो भी योजना मेरा 6ठा योजना वो भी है मेरा। वो भी योजना को हम आगे करेंगे। वो मुख्य लक्ष्य है कि मेरा पहले आवास, घर चाहिए, तभी तो हम रह पाएंगे। यही है मुकेश जी, और क्या बता सकते हैं। अच्छा, आपने जो शिक्षा की जो बातें करें, क्या आपने बोला कि युवा बेरोजगार है, कहीं रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं। आपको अगर जनता जो मौका देती है, क्या आप युवा के लिए क्या करें? सबसे पहले युवा जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनके राज्य स्तर पर हम मांग करेंगे रोजगार। जो हमारा विकलांग है, विकलांग के बारे में सोचना है। जो आज भी हमारे गांव में जो वृद्धा, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन 500 मिल रहा है, उनको 3 गुना होना चाहिए। जो हमारे गांव में विधवा, हमारे माता है, बहन है, भाभी लोग हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा योजना की 4 गुना बढ़ना चाहिए। 400 में क्या होगा? यही योजना है हमारा, यही योजना है। पहले अरे आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से एक ही अपील करना चाहेंगे कि एक मौका, 10 साल और 10 साल दिए, मैं आपसे 2 साल मांग रहा हूँ, एक बार मौका दे। नहीं किया, तीसरा साल आपके सामने हम कभी खड़ा नहीं होंगे और ये करके दिखाएंगे, क्योंकि 20 साल राजनीतिक हो चुका है। अब 2 साल के लिए हम, वैसे तो 5 साल कोई कैंडिडेट जीतेंगे, 5 साल लेंगे, मगर 2 साल क्यों मांग रहे हैं, इसका भी कोई कारण है। क्योंकि प्रधानमंत्री का योजना 2022 तक है, जो पूरे भारत में है, और 2 साल इसीलिए मांग रहे हैं कि चैता दक्षिणी में एक झोपड़ी नहीं दिखना चाहिए। मेरा यही लक्ष्य है।
जी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो न्यूज़ चैनल आया HPN, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गरीब के कुटिया में आया और गरीब के बारे में हम आज सोचें। इसका मुख्य लक्ष्य है कि हम भी एक गरीब का बेटा है, इसीलिए कुछ करके दिखाना है और करके 2022 तक दिखाना है, ये 25-26 तक नहीं, और ये करके हर हाल में दिखाना है। मुकेश जी, यही मेरा लक्ष्य है। और कुछ कैंडिडेट के बारे में बताना चाहते हैं। चैता दक्षिणी से एक अपील करना चाहते हैं हाथ जोड़ के। कैंडिडेट बहुत है और आप लोग को एक अपील दिल से बोल रहे हैं। कुछ कैंडिडेट है बिकाऊ और कुछ कैंडिडेट ऐसा है जो दूसरे के कंधे पे नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ है, मगर हमारे साथ कोई कैंडिडेट जीता हुआ और हारा हुआ और पीछे का कोई कैंडिडेट से मतलब नहीं है। हमें वो मतलब है चैता दक्षिणी का हर जनता, हर वोटर, हम उसका बेटा है, भाई है, वही बन के दिखाना है। और हमें सबसे बड़ी दुख इस चीज का हो रहा है कि उस कैंडिडेट जो कुछ गांव पंचायत में घूम के बोले हमारे वो कैंडिडेट समर्थन दे रहे हैं। हमें किसी कैंडिडेट का समर्थन नहीं चाहिए। हमें चैता दक्षिणी का हर वोटर, हर बुजुर्ग, हर युवा, उसका समर्थन चाहिए। यही बताना चाहते हैं आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से इनका सोच है संतोष कुमार यादव का। ये मुखिया चुनाव लड़ने का पूरी तरह से मन बना लिए हैं और जनता का जो सेवा करने का भाव इनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि चैता दक्षिणी की जनता किस तरीके से संतोष जी का समर्थन करती है, वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मैं बता दूं कि चैता दक्षिणी पंचायत सुरक्षित सीट है, यहाँ पे महिला के लिए सुरक्षित सीट है। तो संतोष कुमार यादव जी अपने जो पत्नी है उनको मैदान में लाएंगे और मुखिया चुनाव लड़ेंगे। तो देखने वाली बात रहेगी कि जनता किस तरीके से समर्थन करती है। कैमरामैन सूरज के साथ मुकेश कुमार, HBN न्यूज, समस्तीपुर। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।